ठीक है, अभी तक हम लोगों ने प्लांट टिश्यू कल्चर का एक महान कॉन्सेप्ट, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उसको क्लियर किए हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और so a flower in a plant body changes into fruit, but you know how, why, क्यों, ऐसा कैसे होता है? कभी किसी ने सोचा है कि एक फ्लावर फ्रूट में कैसे कन्वर्ट होता है? फ्लावर फ्रूट में कन्वर्शन के लिए क्या प्रोसेस चाहिए? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा नॉलेज। ठीक है, रिप्रोडक्शन का नॉलेज। तो इसमें रिप्रोडक्शन क्या रोल प्ले करेगा? क्या वो फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए होता है रिप्रोडक्शन? तो फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए नहीं होता है रिप्रोडक्शन, लेकिन वहां पे जाइगोट फॉर्मेशन होगा और वहीं धीरे धीरे क्या करेगा? फ्रूट में कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो कैसे होता है वो चीजें हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट में। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले क्या है वो समझ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है, अभी तक हमने ये देखा ए सेक्सुअल पार्ट, राइट? तो ए सेक्सुअल में देखा कि हमने कि सिर्फ एक पार्ट होता है यहाँ पे, एक कोई मेल होगा या फीमेल होगा और वहां से ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है और उसी को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमने देखा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है? इसमें मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे और है, या तो मेल अकेले या फीमेल अकेले, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों मिलकर रिप्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करते हैं। अकेले मेल से कुछ नहीं हो पाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। इस रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दोनों सेक्स की, मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स की जरूरत है। मेल सेक्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, फीमेल सेक्स इक्वली इंपॉर्टेंट, तब जाके पूरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसमें ऐसा कुछ होता है जिसके वजह से हमें मेल एंड फीमेल का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। यस, हमारे जो मेल होते हैं इनके जेनिटल पार्ट्स होते हैं, इनके पास भी क्या होते हैं? जेनिटल पार्ट्स होते हैं। और फीमेल के पास भी क्या होते हैं? जेनिटल पार्ट्स होते हैं। यहां से आपको एक मेल सेल ये डोनेट करेगा और यहां से एक फीमेल सेल ये डोनेट करेगी। ठीक है, मेल सेल एंड फीमेल सेल ये भी सेल डोनेट करेगी। अब मेल जो सेल डोनेट करता है उस सेल को हम क्या कहते हैं? उस सेल को कहते हैं मेल गैमीट। फीमेल जो सेल डोनेट करती है उसको भी हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमीट। आ रही बात समझ में? मेल जो सेल डोनेट करता है उसको हम कहते हैं मेल गैमीट और फीमेल जो सेल डोनेट करती है उनको हम कहते हैं फीमेल गैमीट। यानी मेल एंड फीमेल दोनों एक एक सेल डोनेट करते हैं, गैमीट्स डोनेट करते हैं। क्या डोनेट करते हैं? गैमीट्स डोनेट करते हैं। व्हाट इज दिस गैमीट? ये गैमीट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, बट लेकिन ये गैमीट है क्या? व्हाट इज दिस गैमीट? ये है हैप्लॉइड सेल। ये क्या है? हैप्लॉइड सेल है। ये क्या है? हैप्लॉइड सेल है। व्हाट इज हैप्लॉइड सेल एंड हाउ इट्स फॉर्म्ड? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये हैप्लॉइड सेल है क्या और ये कैसे बनते हैं? तो एनिमल्स का फॉर्मेशन थोड़ा सा क्या होता है, और एनिमल का फॉर्मेशन अलग होता है और प्लांट्स में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, माइन्यूट चेंजेस होते हैं, बट गैमेटोजेनेसिस सेम प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें हैप्लॉइड सेल का, तो हैप्लॉइड सेल जो होते हैं ऐसे सेल हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, एनिमल बॉडी की अगर बात करें, जनरली प्लांट बॉडी का नहीं, एनिमल बॉडी का,
तो एनिमल बॉडी की बात करेंगे तो ये ऐसा एक सेल है जिसमें 23 पेयर में क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होगा, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर क्या होते हैं, पेयरिंग होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ नॉर्मल हमारे बॉडी का हर सेल में, चाहे वो हमारे फोरहेड का सेल हो, टिश्यू निकाले, यहाँ का हो, यहाँ का हो, पैर का हो, पेट का हो, पीठ का हो, कहीं का सेल निकालेंगे, हमारे बॉडी में हर सेल, हमारे बॉडी का हर सेल क्या करता है, हमारे बॉडी का हर सेल डिप्लॉयड होता है, उसमें 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और इसी वजह से हम इन सेल्स को, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं एक्सेप्ट वन, सारे सेल्स को हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं। डिप्लॉयड, डाई यानी दो, हैप्लॉयड यानी वन, विच मीन्स हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सब सेल्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, विच मीन्स वो सारा सेल डिप्लॉयड सेल होता है। ठीक है, वो सारा सेल क्या होता है, डिप्लॉयड सेल होता है। लेकिन 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 एक ऐसा सेल है जो हैप्लॉयड होता है, और एक ही सेल है, वो एक ही सेल है, मतलब एक ही जगह पर प्रेजेंट होता है, एक ही टाइप ऑफ सेल है, एक सेल नहीं होता, मिलियंस में होते हैं, बट एक ही टाइप ऑफ सेल है। ठीक है, और वो क्या है, वो है गैमीट, 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 गैमीट। अब ये गैमीट, मेल में हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल में हम इस गैमीट को ओवम कहते हैं। ओवम नहीं, ओवा, ओवम तो प्लूरल, ओवा। स्पर्म एंड ओवा, हाँ अंडा भी बोलते हैं, बट एग बोलना क्या सही होगा, बायोलॉजिकल टर्म में ओवा कहते हैं, और टेक्निकली भी हम लोग ओवा को, हमें पेपर में भी ओवाम या ओवा ही लिखना होता है, एग नहीं लिखना होता है। ठीक है, एग जो है बच्चों को समझाने के लिए होता है, नॉट फॉर 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, वो हम छोटे से बच्चों को, जैसे हम 6th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में जब लोग पढ़ते हैं तो बच्चों को समझा सकते हैं कि एग है। ठीक है, बट 10th स्टैंडर्ड में अगर एग कहते हैं तो कहेंगे कि प्लीज बी टेक्निकल, बी पर्टिकुलर, बी एक्यूरेट। एग्जैक्टली, ठीक है। हैप्लॉइड किसको कहते हैं, ओके। तो हमारे शरीर में सेल होते हैं, बहुत सारे सेल है, बेसिक से हम आते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं, उन सारे सेल्स में पहले तो सेल का आउटर मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या होगा, उसमें साइटोप्लाज्म होगा। क्लियर है, सेल के साइटोप्लाज्म के बाद उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे। क्लियर है, उसके बाद होगा उसमें बड़ा सा न्यूक्लियस, और सेंटर में सेंट्रल न्यूक्लियस, यानी बड़ा सा। उस सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, उस सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये भी क्रोमोसोम है, और अगर आप लोग नेट में डालते हैं तो नेट में शायद आप लोगों को इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये क्या गलत है, नहीं 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 नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये है डिफरेंट टाइम पीरियड में, अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। ठीक है, ये सेल डिवीजन से कुछ समय पहले का, न्यूक्लियर डिवीजन से कुछ समय पहले का ये पोजीशन है।
नॉर्मल सेल में ऐसा होता है, जो डिवीजन अभी नहीं होगा, बहुत टाइम है उस डिवीजन में, तो ये इस तरह से होता है। ये क्या है? ये है क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, चलो, तो ओके, तो ये है क्रोमोसोम। हमारे शरीर में ऐसे हर सेल में ऐसे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम जो है हमेशा प्रेजेंट होते हैं। और उनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मल सेल्स में? इसी तरह से एक और इसमें पेयरिंग करेगा। पेयर मतलब जोड़ा, हमेशा ये क्या रहेगा? जोड़ा में ही रहेगा, है ना। तो ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इसी तरह से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, नॉर्मल सेल के, नॉर्मल हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से पेयर में 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसको हम क्रोमोसोम कहेंगे। बट हमारे टेस्टिस में, मेल के टेस्टिस में 46 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन उनमें दोनों पेयरिंग में ही काम करेगा। फंक्शनल जब होना, फंक्शनल क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहता है, हम उसको पेयर में ही कहते हैं, क्योंकि पेयर में रहेगा तभी वो फंक्शनल होगा, नहीं तो वो नॉन फंक्शनल, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, वो फंक्शनल तभी होगा जब वो पेयर में होगा। और देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं ये एक पेयरिंग में प्रेजेंट है, लेकिन जो हमारे टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, फीमेल के ओवरी में प्रेजेंट होता है, और वहां पे जो नए नए सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेल गैमीट है, इसके ये गैमीट है तो इसमें भी न्यूक्लियस होगा। स्पर्म है तो स्पर्म कुछ इस तरह से है, इस तरह से स्पर्म, यहां पे भी बड़ा सा न्यूक्लियस है। और इस अंदर भी क्या होंगे? क्रोमोसोम होंगे, और इस क्रोमोसोम के अंदर भी क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? ये, इसको हम कहेंगे डिप्लॉयड। ठीक है, इसको हम कहेंगे डिप्लॉयड। इसी तरह से हमारे स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस है, और इनमें जो क्रोमोसोम होगा वो सिर्फ एक ही होगा, यानी ये पेयर में नहीं होगा, सिंगल सिंगल होगा, और वो 23 ही होगा। यानी ये 46 पेयर में है, यानी 46 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो पेयरिंग को हटा देंगे, सो 23। सो हमारे इस सेल में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। और क्योंकि ये पैर में है, पेयर में नहीं है, सिंगल है, इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हैप्लॉइड सेल। समझ में आ गया? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ में आ गया? तो हमेशा समझ में आया हैप्लॉइड डिप्लॉइड? बोलिए जल्दी से। यस सर। यस सर। ओके, तो जो हमारे गैमीट होते हैं, चाहे वो मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, वो हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं। ठीक है, और क्यों होते हैं? क्वेश्चन है कि क्यों सर ये हैप्लॉइड ही क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, आप लोगों ने नहीं पूछा, हम बता देते बिना पूछे। तो है, ये हमारा ओवम है, इसमें भी न्यूक्लियस है, और इसमें क्या है? 23 क्रोमोसोम है। ये हमारा स्पर्म है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है। अब ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे के पास आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होगा, और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर, इस जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर चला जाएगा, और दोनों एक साथ फ्यूज हो जाएंगे और बन जाएंगे जाइगोट। और ये जो जाइगोट बना, इसमें 23 क्रोमोसोम है और इसका 23 क्रोमोसोम है। अब क्या बन गया? 23 प्लस 23 यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन गया।
ये प्रोसेस है। अगर मान लीजिए कि इस गैमिट में भी 23 पेयर में होता, यानी 46 क्रोमोसोम होता, और ओवम में भी 46 क्रोमोसोम होता, दोनों मिल जाते, कितने क्रोमोसोम हो जाते? बोलिए तो जरा। 92 क्रोमोसोम। और यही क्रोमोसोम क्या होंगे? डिवाइड होते जाएंगे। सो 92 बनने लगेंगे। क्या ये ऐसा होना संभव है? क्या ऐसा होना सही है? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन होगा तो पेयरिंग हो जाएगा, इसी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हैप्लॉइड हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में इसको पेयरिंग होना ही है, जब पेयरिंग होगा तो 46 होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग गैमीट का प्रोडक्शन होता है, और दोनों एक साथ फ्यूज होते हैं और बनते हैं डिप्लॉइड सेल, और वही डिप्लॉइड सेल मल्टीप्लाई होकर क्या बनते हैं? प्रोजेनी बनते हैं। और देखिए, हमारे फादर से कुछ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम आता है, दूसरा पेयर आता है मदर से, दूसरा पेयर का दूसरा पार्ट आता है मदर से, पेयर का एक पार्ट आता है फादर से, पेयर का एक पार्ट आता है मदर से, दोनों मिलता है तो पेयर बन जाता है। तो फादर कहीं और के हैं, फादर के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए कुछ और है, मदर के अंदर जेनेटिक मटेरियल कुछ और है, जब दोनों मिक्स होंगे तो बनेगा कुछ और। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो मानो कि यहां पे फादर से कुछ और आया, मदर से कुछ और आया, बन के कुछ और बना, यानी क्या जो प्रोजेनी बनेगा फादर जैसा दिखेगा? एग्जैक्ट फादर जैसा दिखेगा? क्या हम उसको कहेंगे कि फादर का क्लोन है? नो सर। No, sir. नहीं। नो सर। क्या वो मदर जैसा दिखेगा? क्या हम कहेंगे कि मदर का क्लोन है? नो सर। नो सर। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? सर क्योंकि क्यों नहीं सर कहेंगे? दोनों का सर। क्या हुआ? दोनों का रहेगा तो वहां पे क्या होगा? वेरिएशन होंगे। वहां पे क्या होगा? जेनेटिक वेरिएशन होगा। सो प्रोजेनी में जेनेटिक वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। आई बात समझ में? प्रोजेनी में, लेकिन सर। वहीं प्रोडक्शन में नहीं होता है। वेरिएशन बिल्कुल नहीं होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है। ठीक है, ओके, ये पूरी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑलराइट, चलो, तो ये आपको हम बता दें, इन प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली डिपेंड्स ऑन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। In plants, sexual reproduction usually depends on pollinating agents. चलो, हमने जो भी बात किया एनिमल्स की बात किया, यहां पे हम प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो प्लांट्स में बेसिकली हमारे पास होते हैं एजेंट। हमारे पास क्या होते हैं? एजेंट, क्योंकि प्लांट जो होता है वो मूव नहीं कर सकता है। एनिमल्स मूव कर सकते हैं। एनिमल्स दे कैन गो टू द फीमेल एंड दे कैन हैव sexual intercourse and reproduction, and they can produce progeny. But plants are immovable. Plants are immovable, non-motile. Plants stay at one place. So how the far away plants or different plants come close together to form sex, to have sexual reproduction? How this happens? This happens with the help of agents. This happens with the help of agents. कैसे कैसे कैसे? ये एजेंट्स क्या काम करते हैं? इन एजेंट्स को हम क्या कहते हैं? इन एजेंट्स को हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स या पॉलिनेटर। क्या कहते हैं? पॉलिनेटर्स। ये इनका काम क्या होता है? देखो, हम बैठे हैं बिहार में और हमारे वाइफ बैठी है कहीं और, या
हो सकता है जो होने वाली वाइफ है वो बैठी है कहीं और, हम बैठे बिहार में, वो बैठी कहीं और, हम दोनों के बीच में शादी होगा कैसे? तो इसके बीच में शादी कराएगा कोई, है ना? हम दोनों के बीच में रिलेशन कोई कराएगा, कौन कराएगा? या तो बीच में जो काम करते, जो एजेंट होते, जो मिलाते, वो करेंगे, या शादी.com या जीवनसाथी.com या भारत मैट्रिमोनी, ऐसे मैट्रिमोनियल साइट्स बीच में काम करेंगे और अलग अलग जगहों वाले दो लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे और उन दोनों को मिलाएंगे। ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे शादियां ऐसे आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी। लाइव एग्जाम्पल हम ही है, हमारी जो शादी होने वाली है, ठीक है, वो जीवन साथी से मिली, राइट? तो जीवनसाथी.com, तो वो है कहीं और की, हम, है ना, दोनों एक प्लेटफॉर्म। तो मिलाने वाला कौन है? एजेंट है। कौन एजेंट है? मैरिज एजेंट है, ठीक है, मैरिज एजेंट है। हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे एजेंट, मैरिज एजेंट। यहां पे सेम चीज हो रहा है, अलग अलग रीजन पे है, दोनों रीजन में वो मटेरियल को एक्सचेंज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने वाला कौन होगा? एजेंट होगा। और उस एजेंट को हम क्या कहेंगे? उस एजेंट को कहेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट या फिर पॉलिनेटर्स। आई बात समझ में? ये पॉलिनेटर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप? नंबर 1, विंड पॉलिनेटर्स, water pollinators, humans, birds, एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं? ये पॉलिनेशन करवाते हैं। यहां पे प्रोसेस, द मटेरियल, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मटेरियल एक्सचेंज करके रिप्रोडक्शन कराने वाले प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन, ठीक है। और इसको कराने वाले को हम क्या कहेंगे? पॉलिनेटर्स। क्या कहेंगे हम? ये कराने वाले को हम कहेंगे पॉलिनेटर्स। अब ये जो हमारे पॉलिनेटर्स हैं, ये क्या कराते हैं? तो मान लीजिए कि इसके पहले कि हम ये सब चीजें पढ़ें, हमें पता होना चाहिए फ्लावर में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसे होने के चांसेस हैं। यहाँ पे मेल, क्योंकि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग को पता है कि मेल होगा और फीमेल होगा, दोनों के जब तक मिलन नहीं होगा तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो इन दोनों का मिलन होगा कैसे? इन दोनों का मिलन करवाना है ना, तो इन दोनों का मिलन करवाएगा पॉलिनेटर। किस प्रोसेस के थ्रू? पॉलिनेशन के थ्रू। हम तो जानते हैं कि हमारे एनिमल फीमेल को कैसे पहचाना जाए, क्या हम मेल हैं, या हम जानते हैं कैसे हम मेल हैं? हमारे दाढ़ी है, ठीक है, हमारे पास दाढ़ी है, मूछ है, एक एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखा गया। उसके बाद पेनिस है, पेनिस इज द सिंबल फॉर मेल। वी आई प्रोड्यूस, या मेल्स प्रोड्यूस सीमन, they produce gametes. So these are the characteristics of a male person. Female का क्या है? They have mammary glands, they don't have beard, they don't have mustache, they have mammary glands, they have vagina, they have genital parts, that is called vagina, cervix, clitoris. So that's the characteristics of female. This is how they differ reproductively or genitally, ठीक है, हम they differ both male and female. तो ये तो एनिमल्स का है। फीमेल का क्या है? सॉरी, प्लांट्स का क्या है? हाउ वी आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेल, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज फीमेल, एंड हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस? क्या फीमेल मेल के पास जाता है या मेल फीमेल? ये सब चीजें कर पाएंगे जब हम उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम अच्छे से समझेंगे। हम एनिमल्स में भी समझेंगे, अभी हम प्लांट्स का समझ लेते हैं। तो हमें पता है, इसके पहले हम जो चैप्टर में जो भी पढ़े हैं, हम उसमें पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में एक ही ऐसा पार्ट होता है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, बाकी सब वेजिटेटिव पार्ट होता है। और वो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर।
ठीक है, वो क्या है, वो फ्लावर है। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। अब ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके बारे में तो समझना जरूरी है। बोलो हाँ या ना। अब ये हम समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसका एक एग्जाम्पल लेकर उसमें कहां पे पॉलिनेशन हो सकता है, कहां पे रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन हो सकता है, कैसे वो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होगा, ये आगे देखेंगे। आई बात समझ में? अगले क्लास में हम फ्लावर और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। आई बात समझ में? अगर किसी को यहां तक कोई भी डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, यहां पे छोटा सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस को खत्म कर देते हैं। फ्लावर्स आर ऑफन शोइएस्ट और मोर स्ट्रांगली सेंटेड पार्ट ऑफ द प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स वो तो मूव नहीं कर सकते, वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो पॉलिनेटर्स उनके पास जाए और रिप्रोडक्शन आए। इसके लिए वो क्या करते हैं, वो इशारा करते हैं, सेंट प्रोड्यूस करते हैं। सो फ्लावर्स के पास ऐसी क्या चीज है जिससे वो अट्रैक्ट कर सकता है? नंबर 1, सेंटेड होते हैं। नंबर 2, ब्राइट कलर्ड होते हैं। फ्लावर्स हमेशा रंग बिरंगी होता है, आपने देखा होगा। फ्रैग्रेंस होता है, बहुत इंटरेस्टिंग शेप्स में होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइज का होता है। ठीक है, और वो कलरफुल होता है, कभी कभी वो स्टिकी भी होता है। ठीक है, ताकि जाकर चिपक जाए इंसेक्ट्स या पॉलिनेटर्स। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है? टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। ठीक है, और ये फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी फ्लावर वंस ये सेंटेड सुगंध प्रोड्यूस करता है, कलरफुल होता है, डिफरेंट इंटरेस्टिंग शेप साइज के होता है, बहुत सुंदर सुंदर होता है, कुछ छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड के होते हैं फ्लावर्स। क्यों होते हैं? जस्ट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स और पॉलिनेटर्स। ठीक है, अदर प्लांट्स पॉलिनेट वाया विंड और वाटर, स्टिल अदर्स सेल्फ पॉलिनेट। कुछ सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, कुछ क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, कुछ पॉलिनेटर्स के मदद से होते हैं, कुछ खुद ही हो जाते हैं। वो सब हम लोग देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। पहले हम समझेंगे फ्लावर का पार्ट, उसके बाद हम समझेंगे पॉलिनेशन। आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? तो अगर समझ में आ गई है तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।